हेलो व्यूवर्स, आज हम समझेंगे ग्रीन हाउस गैसों के बारे में। ग्रीन हाउस गैस क्या होती हैं? वैसे तो बहुत सारी ग्रीन हाउस गैस होती हैं, लेकिन उसमें से हम कुछ गैसों के बारे में समझेंगे, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड या फिर मीथेन, ओजोन और बहुत सारी फ्लोरिनेटेड गैसेस होती हैं जिन्हें हम ग्रीन हाउस गैस कहते हैं। इन्हें ग्रीन हाउस गैस क्यों कहते हैं? क्योंकि ये पौधों को बढ़ने में मदद करती हैं। किस तरीके से मदद करती हैं? जब पौधों को बढ़ाया जाता है, मतलब हम चाहते हैं कि पौधे बड़े हो जाएं, ठीक है, उन पे फूल आए, पत्तियां आए, फल आए, ये सब हम चाहते हैं। तो उनको बड़े होने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, ओजोन टाइप की जो गैसेस होती हैं, जिन्हें हम ग्रीन हाउस गैस कहते हैं, वो गैसें पौधों के लिए अच्छी होती हैं। क्योंकि ये जो गैस होती हैं, ये हमारे पृथ्वी के तापमान को गर्म रखती हैं। क्योंकि हमें एक लिमिट तक गर्म तापमान चाहिए। हम -200, -300 ऐसे इतने तापमान में या 0 डिग्री पर भी नहीं रह सकते। हमें रहने के लिए एक अनुकूल वातावरण चाहिए। ऐसे ही पौधों को भी एक अनुकूल वातावरण चाहिए जिसमें वो बड़े हो सकते हैं। तो जो ग्रीन हाउस गैस होती हैं, वो हमारी पृथ्वी की जो सतह है उसको गर्म रखती हैं। कैसे गर्म रखती हैं? सूरज की जो किरणें आती हैं, ये गैसें उन किरणों को एब्जॉर्ब कर लेती हैं और अपनी सतह में ही समाहित कर लेती हैं। यानी कि वहीं पे ये जो गर्माहट होती है वो रह जाती है, और वो गर्माहट हमारे लिए, हमारे पेड़ पौधों के लिए, ग्रीन चीज़ों के लिए अच्छी होती है। लेकिन ये बुरी कब बन जाती है? जैसे कि ग्रीन हाउस की वजह से क्या हो रहा है? जलवायु परिवर्तन हो रहा है, ये सारी चीज़ें हो रही हैं। ये बुरी तब बन जाती है जब इनकी मात्रा बढ़ जाती है। जब ये गैसें बहुत ही ज़्यादा मात्रा में हो जाती हैं, क्योंकि ज़्यादा मात्रा में होने का क्या मतलब है? ज़्यादा मात्रा में होने का मतलब है कि हमारी जो पृथ्वी है उस पे ज़्यादा ग्रीन हाउस गैस आ जाएगी, तो ज़्यादा सूर्य की किरणें वो एब्जॉर्ब करेंगी, ज़्यादा सूर्य की किरणें एब्जॉर्ब करेगी, तो ज़्यादा गर्मी आ जाएगी। और हम जो हैं वो एक लिमिट तक ही गर्मी को बर्दाश्त कर सकते हैं, एक लिमिट तक ही सर्दी को बर्दाश्त कर सकते हैं और एक लिमिट तक ही गर्मी को। और सेम हमारे पेड़ पौधे भी, हमारे पेड़ पौधों को भी एक लिमिट तक गर्माहट चाहिए होती है। तो ज़्यादा ग्रीन हाउस गैस होने की वजह से क्या हो रहा है कि सूर्य की जो किरणें आ रही हैं, ये उनको लगातार एब्जॉर्ब कर रही हैं, जिससे सतह की गर्मी बढ़ रही है। और गर्मी बढ़ने से क्या हो रहा है? पानी गर्म हो रहा है, हवा गर्म हो रही है, बर्फ़ पिघल रही है, और एक के बाद एक परेशानियां बढ़ती जा रही हैं। बर्फ़ पिघल रही है, तो बर्फ़ पिघलने से समुद्र का स्तर ऊंचा हो रहा है, ठीक है, बाढ़ आ रही है। मतलब एक प्रॉब्लम की वजह से, गर्माहट की वजह से हमारा पूरा क्लाइमेट चेंज हो रहा है, जलवायु चेंज हो रही है। जलवायु कैसे चेंज हो रही है? जैसे कि हमारे पास कुछ मंथ होते हैं जिसमें एक जैसा मौसम रहता है। जैसे हमें पता है कि दिसंबर से और फ़ेब तक, फरवरी तक हमारी सर्दियां होती हैं, लेकिन हम देख रहे हैं कि फरवरी में ही गर्मी आ जाती है, ठीक है। जुलाई से अगस्त सितंबर तक हमारा मॉनसून रहता है, बारिश होती है, लेकिन हम देखते हैं कि बेमौसम बारिश आ रही है, कभी भी बाढ़ आ जाती है। तो हमारे जलवायु परिवर्तन हो रही है, यानी कि जिस मौसम में जो होना चाहिए वो नहीं हो रहा, जिसकी वजह से हमारी क्रॉप्स वगैरह, फसल जो है वो भी ख़राब हो जाती है, क्योंकि फसल भी बारिश और मौसम को देख के ही उगाई जाती है। तो ग्रीन हाउस गैस जो है वो कोई बुरी गैस नहीं है, लेकिन अगर इसकी मात्रा बढ़ जाती है तो ये बुरी हो जाती है। वैसे तो ग्रीन हाउस गैस हमारे लिए, पेड़ पौधों के लिए, जीवन को चलाने के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। क्योंकि सूक्ष्म जीवों को पनपने के लिए, जानवरों को पलने के लिए, प्राणी जितने भी हैं, इंसानों के लिए, जानवरों के लिए, पेड़ पौधों के लिए, सबके लिए ग्रीन हाउस गैस ज़रूरी है, इम्पोर्टेंट है। क्योंकि ये गर्माहट देती है और गर्माहट हमारे लिए ज़रूरी है। लेकिन जब इसकी मात्रा बढ़ रही है, तो उसके बढ़ने की वजह से ये गर्मी को ज़्यादा फैला रही है, और गर्मी की वजह से पूरा का पूरा माहौल ख़राब हो रहा है, पूरा का पूरा क्लाइमेट चेंज हो रहा है, इतना सारा पॉल्यूशन हो रहा है। तो ग्रीन हाउस गैस में जैसे कि मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, ओजोन और फ्लोरिनेटेड गैसेस आती हैं, और भी बहुत सारी गैस हैं जो इन सब में आती है। अब हम बात करते हैं कि ये गैस आखिर आ कहाँ से रही है। वैसे तो ये नेचुरली भी होती हैं, जैसे कि इंसान खुद ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, और पौधों को तो कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए। लेकिन क्या हो अगर ये कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा मात्रा में मिलने लग जाए? जैसे कि फैक्ट्रियों में और बहुत सारी जगहों में बहुत सारे काम ऐसे किए जाते हैं जिससे कि मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड जैसी जहरीली गैसें
मतलब जहरीली ये एक्चुअल में होती नहीं है, लेकिन इनकी मात्रा बढ़ जाती है तो ये हमारे लिए जहर का ये काम करती है। तो इस तरीके की गैसें जब फैक्ट्रियों से, उद्योगों से निकलती हैं तो वो ज़्यादा बन रही हैं और ज़्यादा मात्रा में बन रही हैं। हमारी प्रक्रियाएं इस तरीके की हो गई हैं, ठीक है, हम ज़्यादा चीज़ों को यूज़ करने लगे हैं और हर किसी का जो लेवल है चीज़ों को यूज़ करने का वो बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। और उनसे जैसे कि गाड़ियों का धुआं है, एसी, रेफ्रिजरेटर, जितने भी चीज़ें हम यूज़ करते हैं सबसे कार्बन डाइऑक्साइड तो निकलती ही निकलती है और कुछ चीज़ों से मीथेन जैसी और बहुत सारी अलग अलग गैसें निकलती हैं, जिनकी वजह से इन गैसों की मात्रा बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। मात्रा बढ़ रही है तो गर्मी बढ़ रही है और गर्मी बढ़ रही है तो क्लाइमेट चेंज हो रहा है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि ग्रीन हाउस गैस क्या है। तो ग्रीन हाउस गैस कोई बुरी गैस नहीं है, लेकिन अगर इनकी मात्रा बढ़ती है तो ये हमारे लिए, पौधों के लिए, इनफैक्ट पूरी पृथ्वी के लिए, सभी प्राणियों के लिए बहुत ही ज़्यादा खराब है, बुरी है। अगर आप किसी और टॉपिक पर वीडियो चाहते हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं और प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर कोई भी आप क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।